अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया है जो मैट्रिक के लेवल पर भी बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, एफएससी के स्टूडेंट के लिए भी बहुत मुफीद है। और वो टॉपिक है फंक्शन। आज हम इस वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन किस किस का मजमूआ होता है, फ़ंक्शन में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी हम इस वीडियो में बहुत तफसील से फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन की तारीफ़ करते हैं, यानी फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो फंक्शन इज इक्वल टू लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन बाई रूल ऑफ एफ if every element of X set is mapped with the unique element of set Y is called a function. It is denoted by f such that X belong to Y. Read as f is a function from X to Y. तो फंक्शन में हम पहले दो नॉन एम्प्टी सेट को लेते हैं, एक X के और दूसरा Y सेट है, और वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। देन बाई रूल, जो फंक्शन का रूल है एफ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज मैप्ड, यानी जो एलिमेंट है एक सेट में, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है इसके सारे जो अनासिर है इसने मैप किया है, यानी इमेज बनाया है, इज विद द यूनिक एलिमेंट इन सेट वाई, जो सेट वाई के एलिमेंट है इससे यूनिक एलिमेंट से उसने इमेज बनाया है, इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो हम इसको नाम देते हैं फंक्शन का। इट इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट एक्स बिलोंग टू वाई, और हम इसको डिनोट करते हैं इस साइन से, एफ सच दैट एक्स बिलोंग टू वाई। रीड एज, हम इसको पढ़ते किस तरह है, एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी एफ हमारे पास एक फंक्शन है एक्स टू वाई, एक सेट से वाई सेट तक, यानी फर्स्ट सेट से हमारे पास दूसरे सेट तक एक रिलेशन बना होता है जिसमें फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूनिक मैप होता है दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट तक। तो हम इस रिलेशन को नाम देते हैं फंक्शन का। फर्ज करें हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट हमारे पास सेट है एक्स और दूसरा सेट है वाई। तो इससे हम एक रिलेशन बनाते हैं कि हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। हम इस पे फंक्शन के जो कंडीशन हमने पढ़ लिए इसको ओबे करते हैं। फर्स्ट वन is mapped with unique element in X, and 2 is mapped with unique element Z, 3 is mapped with the unique element of set Y is Y। आज हम इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन का हमने कंडीशन पढ़ लिए, दो कंडीशन है मेन फंक्शन का। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेट एक्स जो फर्स्ट सेट है हमारे पास, इसका हर एक एलिमेंट मैप हुआ है सेकेंड सेट से। और दूसरा कंडीशन ये है कि सेट एक्स है, यानी फर्स्ट सेट जो है इसका हर एक एलिमेंट यूनिक मैप होगा, यानी हम इसको चेक करते हैं। वन इज मैप्ड विद द यूनिक एलिमेंट एक्स, यानी वन जो है वो बिलोंग करता है सेट एक्स से, फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं, और इसने यूनिक एलिमेंट से मैप किया है, यानी इमेज बनाया है सेट एक वाई का, यानी एक्स जो है वो वाई सेट का एलिमेंट है, और यूनिक एलिमेंट है, टू एलिमेंट नहीं है, यानी थ्री नहीं है, यूनिक एलिमेंट से मैप किया है। तो हम इसको बाकी जो एलिमेंट है सेट एक का, इसके भी हम इस तरह रिलेशन जाहिर करते हैं। टू जो है सेट एक्स का, इसने भी यूनिक एलिमेंट से मैप किया है Z से, यानी Z भी यूनिक एलिमेंट है। इस तरह
3 जो है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और इसने यूनिक एलिमेंट से मैप किया है, वो है वाई। यानी इसने एक एक से जो रिलेशन बनाया है इसको हम नाम देते हैं फंक्शन का। यानी इसने दोनों कंडीशन फंक्शन के ओबे किया है। फंक्शन के हमने दो कंडीशन को पढ़ लिए। फर्स्ट कंडीशन है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, हर एक रुकन सेट एक्स का इज मैप्ड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, और यूनिक एलिमेंट सेट वाई से क्या है, मैप हुआ है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेट एक्स का जितनी भी एलिमेंट है इस सारे के सारे एलिमेंट ने मैप किया हुआ है, और दूसरा कंडीशन ये है कि सेट वाई का जितनी एलिमेंट है इसने यूनिक रिलेशन बनाया हुआ है, यानी एक एक एलिमेंट से रिलेशन बना होता है। बिल्कुल इसी तरह हम अगर देख ले तो ये फर्स्ट सेट है, इसको हम नाम देते हैं डोमेन। यानी सेट एस को हम एक और नाम भी देते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन। कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या है और रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या है, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या है, तो हम इस टर्म को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डोमेन ऑफ ए फंक्शन। यानी एक फंक्शन का डोमेन क्या होता है। हम इस सिंपल एग्जांपल से डोमेन ऑफ ए फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट सेट of a function is called domain of a function। यानी डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। द फर्स्ट सेट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ये फर्स्ट जो सेट है हमारे पास इस फंक्शन का, तो इस सारे के सेट को हम नाम देते हैं डोमेन सेट का। यानी सेट एक्स जो है फर्स्ट सेट, इसको हम नाम देते हैं डोमेन सेट का। ये हमारे पास क्या है, डोमेन सेट है। इसके जितने भी एलिमेंट है इसको हम डोमेन सेट है, डोमेन सेट। और इस फंक्शन का डोमेन हमारे पास बराबर होता है 1 2 3, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास बिलोंग करते हैं फर्स्ट सेट ऑफ अ फंक्शन से। Sto provando se da click ubiacă carchești. Stop tu, ești ca tic-tac tu. कोडमेन ऑफ ए फंक्शन। कोडमेन ऑफ ए फंक्शन यानी एक फंक्शन का कोडमेन किस का बराबर होता है, और कोडमेन है किया तो हम इसको पढ़ते हैं। इसको डिफाइन करते हैं। कोडमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। द सेकंड सेट ऑफ ए फंक्शन, द सेकंड सेट ऑफ अ फंक्शन is called codomain of a function। यानी एक फंक्शन का जो सेकेंड सेट है, इस सारे के सारे सेट को हम कोडमेन का नाम देते हैं। यानी हमने इस फंक्शन को, इसका कोडमेन किस का बराबर होता है, तो कोडमेन बराबर होता है इस फंक्शन का एक्स वाई जेड। यानी कोडमेन इस सेट का एक्स वाई जेड के बराबर होते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है थोड़ा सा, वो है रेंज ऑफ ए फंक्शन। यानी रेंज क्या होता है, एक फंक्शन का रेंज क्या होता है। रेंज ऑफ अ फंक्शन यानी एक फंक्शन का रेंज क्या होता है। रेंज अक्सर में वो एलिमेंट होते हैं सेकेंड सेट का, वो एलिमेंट होते हैं जो मैप किया है, जो फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट ने मैप किया हुआ है। जो फर्स्ट सेट ने मैप किया होता है, इस सारे के सारे एलिमेंट को हम रेंज का नाम देते हैं। और रेंज the set of
images of all the values of x, यानी सेट ऑफ इमेजेस, जो इमेज होते हैं फर्स्ट सेट का यानी एक का, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट एक्स का जो इमेज होते हैं इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए फंक्शन। और इसको हम डिनोट करते हैं it is denoted by range of f of x, यानी f का जो रेंज है वो है x y z। तो इस फंक्शन में हम यूँ भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ ए फंक्शन और कोड मेन ऑफ ए फंक्शन वो दोनों हमारे पास बराबर है। फर्स्ट करें हम यूँ भी डायग्राम जाहिर करते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो वन ने मैप किया है एक से, और 2 ने मैप किया है z से, और 3 ने मैप किया है y से। तो हम इसको किस तरह रीड करते हैं, यानी हम इसको पढ़ते किस तरह है, इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि द इमेज ऑफ x इज 1, the image of 1 is a, यानी इस सेट के जो 1 है इसका इमेज इस सेट में x है। तो हम इसको इस तरह रीड करते हैं the image of 1 is a। बिल्कुल इसी तरह 2 को हम इस तरह रीड करते हैं कि 2 the image of 2 is z। बिल्कुल इसी तरह 3 is the image of 3 is y। अगर हम सेट y से s की तरफ बोलते हैं, यानी स्पोकिंग करता है, रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम इसको इन्वर्स करते हैं, यानी हम यूँ भी कह सकते हैं द प्री इमेज ऑफ x इज 1। हम ये जो रिलेशन है वो तो एक सेट से y की तरफ है, यानी इस सेट का इमेज है इस सेट में ये है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये प्री इमेज ऑफ x है। प्री इमेज का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन से पहला होता है। द प्री इमेज ऑफ x इज 1, यानी x का जो प्री इमेज होता है वो है 1। प्री इमेज का मतलब ये होता है कि इमेज से पहले, यानी यहाँ पर इमेज बना नहीं हुआ है, इमेज से पहले जो x का है वो है 1। और y द प्री image of y is 2। The pre-image of z is 2। तो हम फंक्शन पे कुछ एग्जांपल भी करते हैं कि ये फंक्शन होता है नहीं होता है, फंक्शन का कंडीशन हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो हमने मुख्तलिफ एग्जांपल लेने होगी और इसको चेक करने होगी कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो हमने केस 1 में एक एग्जांपल आपके सामने लाया है
और इस एग्जांपल को हम चेक करते हैं फंक्शन के कंडीशन पर कि ये फंक्शन है क्या नहीं है। अगर फंक्शन के जो कंडीशन है हमारे पास अगर इसको पूरा कर लिया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। और अगर दोनों कंडीशन को हम फंक्शन का जो कंडीशन है इसको अप्लाई नहीं किया तो ये फंक्शन नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, इस फंक्शन को चेक करते हैं। ये जो फंक्शन है 1 असाइन हुआ है 5 से, और 2 असाइन हुआ है 6 से, 3 असाइन हुआ है 7 से, और फर्स्ट सेट यानी एस में एक एलिमेंट 4 जो है वो बाकी है, और इसका जो इमेज है इस सेट में वो नहीं है, यानी इसने नहीं इमेज बनाया है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कंडीशन के तौर पर कि इसका एक रुकन ऐसा भी मौजूद है जिसमें इमेज नहीं क्या है। इन दिस केस फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, यानी एफ इज नॉट अ फंक्शन। एफ हमारे पास फंक्शन नहीं होता है। क्यों? फ्रॉम ए टू बी यानी फ्रॉम एक्स टू वाई। इस एग्जांपल में हमने एक्स और वाई से रिप्रेजेंट किया है। बिकॉज क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स यानी एक्स का जो एलिमेंट है इसका इज नॉट असाइन, वो असाइन नहीं हुआ है। 4 इज नॉट असाइन, यानी 4 जो है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं, सेट एक से बिलोंग करते हैं, और वो नॉट असाइन हुआ है, यानी उसने इमेज नहीं बनाए। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन ही है, क्योंकि इसने फंक्शन के जो कंडीशन है इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। और इसमें हम एग्जाम्पल को लेते हैं। आपने इसको डायग्रामेटिकली चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। नहीं, फर्स्ट है ए सेट और दूसरा है बी। तो पहला लाजमी है कि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होगी। इसके बाद इसके ऊपर हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इस जगह पे अगर हम देख ले तो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है इस सारे के सारे ने मैप किया है सेट बी को, यानी इसके जितनी भी एलिमेंट है इस सारे के सारे ने मैप किया है, इमेज बनाया है सेट बी से। फर्स्ट कंडीशन फंक्शन का जो फर्स्ट कंडीशन है उसको ओबे किया है। सेकंड कंडीशन की तरफ हम जाते हैं और इसको चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि 1 जो है इतने यूनिक एलिमेंट से मैप किया है, यानी 1 जो है इतने यूनिक एलिमेंट से मैप किया है 5 से। इसी तरह 2 जो है इतने यूनिक एलिमेंट से मैप किया है 6 से। बिल्कुल इसी तरह 3 ने मैप किया है 7 से। और 4 जो है इस एलिमेंट के ऊपर ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 जो है इसने 2 एलिमेंट से एट अ टाइम मैप किया है, 8 से भी और 9 से भी। तो इस कंडीशन पर हमारे पास ये फेल होता है और ये फंक्शन नहीं होता है। तो हम इसको हम थोड़ा सा अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। इन दिस केस f is not a function, f हमारे पास फंक्शन नहीं है। not a function from a to b, a से लेकर b तक। बिकॉज क्योंकि ये फंक्शन क्यों नहीं है हमारे पास? 4 एक एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, इज नॉट असाइन, यानी इसने इमेज नहीं बनाया है तो यूनिक एलिमेंट एक एलिमेंट से ऑफ बी, यानी बी सेट के जो एलिमेंट है इससे यूनिक नहीं असाइन हुआ है, यानी बल्कि 2 से असाइन हुआ है। तो इस कंडीशन पर ये फेल होता है।
4 is assigned to two element of B set। यानी 4 रे असाइन क्या है, वो है दो एलिमेंट से, एक से 8 से और दूसरा है 9, यानी 9 और 2 से 9 और 8 से असाइन हुए तो इस कंडीशन पर ये फंक्शन फेल होता है और इसको हम नाम देते हैं कि ये फंक्शन नहीं है बल्कि रिलेशन है। फर्स्ट कंडीशन को भी ओबे करते हैं, सेकेंड कंडीशन पर ये फेल होता है तो इस वजह से इस एग्जाम्पल को हम नाम देते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। अगर कोई किसी तरह कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।